एक बूढ़े साधु ने कल कहा, वह रोज 3 घंटा बीजक व्याख्या पढ़ते हैं। और ज्यादातर सोते हैं। उन्होंने कहा, कोई बिरला ही संसार सागर से पार पा सकता है, कोई बिरला ही तोड़ सकता है इस बंधन को। उनकी बात ठीक लगी। जो लग जाए वही तोड़ देगा। मैंने कहा, जो लग जाए वही तोड़ देगा। भव बंधन एक भ्रम है। भ्रम बढ़ा त्योलोक में, भ्रम बढ़ा सब ठाव। कहीं कबीर पुकार के, तुम बसे भरम के गांव। भरम के गांव में जीव बसा है, और चारों तरफ भ्रम फैला है। चारों तरफ क्या फैला है? मन में है, तो चारों तरफ के लिए भ्रम होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई। हे हरि, यह भ्रम की विशेषता है कि देखते सुनते कहते समझते संशय और संदेह जाते नहीं। देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई। अब जहां अबोध है वहां तो बड़ा चक्कर है। हम किसी परमात्मा में से निकले हैं तो उसी में मिलेंगे, वो कहाँ है, ऐसा है कि नहीं है। कट्टर ईश्वर मानने वाले भी कहते हैं, हार करके कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ मिलता नहीं है। एक वैष्णव महंत जो पुराने हैं, अपने को बड़ा ईश्वरवादी मानते हैं, उन्होंने कहा, ना भीतर ही दिखता है ना बाहर ही दिखता है। अब भीतर क्या दिखेगा? देखने वाले तो तुम ही हो। बाहर जो दिखता हो जड़ पसारा है। भीतर देखो का अभिप्राय यह है कि अपने को देखो। और भीतर क्या देखना है? न भीतर न बाहर। भीतर बाहर दोनों का दृष्टा स्वयं तुम स्वयं हो। तो जहां संशय है बोध के विषय में, वहां तो बड़ा मुश्किल है। चित्त उनका स्थिर हो ही नहीं। जहां संशय है बोध के विषय में, वहां तो बड़ा मुश्किल है। चित्त उनका स्थिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निश्चय उनका गलत है। परोक्ष में वो भटकते हैं। कहीं परमात्मा है, उससे बिछुड़ा हूं, उसे मिलना है, तो ये भी होता है ये सच है कि झूठ है, कोई है अलग कि नहीं है। तो इस चक्कर में वह समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जिनको भ्रम रहित बोध है कि कहीं से न बिछुड़ा हूं और न कहीं बिछुड़ा हूं और न कहीं मिलना है, अपनी ही विस्मृत है और अपनी ही अस्मृत में आना है, अपने आप के विषय में असावधानी है और अपने आप में जग जाना है। बस यह जिसको दृष्टि है उसको कोई चक्कर नहीं है। और वो चक्कर अगर है तो ही राग का है, मोह का है, जो भ्रम है। रमणीय प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों में जो मोह होता है वो अविद्या की गंदगी है, कुछ स्थिर रहने वाला थोड़े है।
कितना ही कुछ रमणी हो, वो अरमणी हो जाता है। और छूट जाना तो पक्का है। बाहर का सब कुछ चमचमाता रहे तो भी छूट तो जाएगा ही। शरीर अपना चमचमाता हुआ विकृत होता चला जाता है, सिकन इसमें बढ़ती चली जाती है, अंग शिथिल होते चले जाते हैं, रूखापन आता चला जाता है। सारे अहंकारों का माध्यम शरीर की यह दशा है जो निरंतर विकृत होता है और एकदम घृणा के योग्य हो जाता है। कौन ऐसी वस्तु है जो रमणीय है और स्थिर है और हमारे साथ है? विवेक की धारा जिनकी बिल्कुल बहती रहती है, उनके मन में मोर्चा नहीं लग सकता। उन्होंने जो कहा वो सच कहा, कोई बिरला ही पार पाता है। क्योंकि अविद्या का जो पर्दा है उसको फाड़ने का परिश्रम कम लोग करते हैं, आलस्य प्रमाद में समय बिता देते हैं। मोह ये अविद्या का पर्दा है और मोह भ्रम है। गोस्वामी जी की मैंने जो पंक्ति कही, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई। तो ये अबोध और अवैराग्य दोनों के लिए लग सकता है। अबोध होने में तो बड़ा मुश्किल है, उनका चित्त तो स्थिर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बोध सही है कि पाना कुछ नहीं है, केवल अपनी विस्मृत है और अपनी अस्मृत में आना और जग जाना है और निर्मोह हो जाना है सब तरफ से, तो बस एक ही काम करना है, निर्मोहता का। मोह क्यों हो जाता है? ये भ्रम हो जाता है स्थिर है, ये अनुकूल प्राणी पदार्थ ऐसे बने रहेंगे और बने नहीं रहेंगे, क्षण क्षण ये बदल रहे हैं। कौन वस्तु है जो स्थिर है? जहां तक रमणी मानते उसी के पीछे तो पीड़ा है। तो जो आसक्ति ध्वंस करने का परिश्रम करेगा उसके लिए दुर्लभ नहीं, और आसक्ति रूपी सांप को जिलाए रखेगा उसके लिए दुर्लभ है। भोग की लालसा, देह का अभिमान, भोग की लालसा, राग की चिपकाहट, ये सही दशा में ठहरने नहीं दे सकते। जब तक चारों तरफ के मोह के बंधन नहीं कटते हैं तब तक कोई अपने आप में स्थिर नहीं हो सकता। और मोह भ्रम है। मोह के मूल में कूड़ा कचड़ा, विद्या का कूड़ा कचड़ा है। अब इसको काटने वाला मैं हूं, दूसरा कौन है? जो मानते हैं कि दूसरा काट देगा उनके लिए और झंझट है। किसी का नाम जपो पुकारो वो काट देगा। नाम जपना, मंत्र जपना तो एक सात्विक संस्कार बनाना मात्र है, काटना पड़ेगा खुद। जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक वो बंधन नहीं कटेगा। इसलिए निसंदेह होकर के श्रमशील होना चाहिए।
बोध में संदेह न हो। बोध, वैराग्य और भक्ति आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये तीन साधन हैं। बोध सच्चा ज्ञान, वैराग्य अनासक्ति और भक्ति तो व्यवस्था है। भक्ति शुरू में है, मध्य में है, अंत में है। भक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। वैसे भक्ति के अर्थ अनेक हैं। भक्ति का अंतिम तो खास अर्थ है विभक्त कर देना, अलग हो जाना। अलग हो जाना ही भक्ति है। अनुराग भक्ति है, मर्यादा पालन करना भक्ति है, श्रद्धा रखना भक्ति है, सेवा करना भक्ति है, आज्ञा बजाना भक्ति है। इसके बिना तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। न व्यवहार में सफलता होगी, न अध्यात्म में सफलता होगी। कोई आज्ञाकारी न हो, अनुशासित न हो, श्रद्धालु न हो, बड़ों छोटों के प्रति विनयावनत न हो, अहंकारी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार ही में सफल नहीं होगा, परमार्थ क्या करेगा। इसलिए भक्ति तो सभी क्षेत्र में जरूरी है, कल्याण के लिए तो है ही। जहां से ऐसी सूझ मिलती है वहां के लिए प्रेम, उन साधनों के लिए प्रेम जिनसे काम होता है, और समर्पण में पूरा अनुराग, जिस कार्य में लगे पूरा समर्पित, ये भक्ति के ही लक्षण हैं। बोध, अपने विषय में कोई संदेह नहीं, न किसी से मिला हूं, छुटा हूं, न किसी में मिलना है, न कुछ पाना है, बस सबसे छूट जाना है। छूट जाना वैराग से, अनासक्ति, सबसे अनासक्ति, बस छूट गए। समझ पक्की हो और परिश्रम ठीक से हो तो देर क्या है। समझ में गड़बड़ी होगी तब गड़बड़ होगा। समझ सही है लेकिन परिश्रम ठीक नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता पूर्वक लगता नहीं है, और लोलुपता का संस्कार वो जगता रहता है, उसी को पालता रहता है, तो वो क्या कर सकता है। जो अनादि काल के अध्यास हैं विषयों के, उनको काटना जरूरी है। सदगुरु विशाल साहब की ये अंतिम साखी है। उनकी वाणी में ये अंतिम है। प्राणी और पदार्थ जो और तन का निर्वाह, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी और पदार्थ और शरीर का निर्वाह, ज्ञान होने के बाद ये तीन का चक्कर है। पूरा ज्ञान हो गया, संसार की कोई कामना नहीं रह गई, तो भी जीवन यात्रा में प्राणी मिलते हैं और पदार्थ मिलते हैं और अपने शरीर का निर्वाह करना पड़ता है। ये तीन चक्कर आता है। प्राणियों के राग और द्वेष में उलझ गए तो बेकार हो गए, पदार्थों के लोभ क्षोभ में फंस गए तो बेकार हो गए, शरीर के निर्वाह को लेकर के हर शोक में डूबे रहे तो बेकार हो गए। इसमें धीरज और दृढ़ता, संतोष, प्राणियों के विषय में रागत द्वेष रहित रहना। प्राणी मिलते हैं, सबकी अलग अलग सूझ है, अपनी सूझ के अनुसार वो बात करते हैं।
कोई आपको तुच्छ मानेगा, कोई श्रेष्ठ मानेगा। उनकी समझ वैसी है, जैसे जिनकी समझ है वैसे मानते हैं, कहते हैं। बड़े बड़े पुरुषों को व्यंग और कटु कह देने वाले सामने होते हैं, तो बड़ा तो वही है जो समझता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि वो किसी भी संबंध में न छोटा हो जाता है न बड़ा होता है, वो अपनी दशा में रहता है। दुनिया के किसी क्षेत्र में साधक हो जो उस अवस्था में पहुंचा होगा, ये अनुभव करेगा कि किसी के नीक कह देने से वो हर्षित हो जाए और फीक कह देने से शोकित हो जाए, वो कौन साधक है? किसी के कहने से मैं छोटा या बड़ा हूं, जो हूं सो हूं। जो अपनी दशा में रहता है, किसी द्वारा निंदा पा करके अंदर से मुस्कुरा देता है, उनकी समझ वैसी है। और किसी से प्रशंसा पा करके भी मानो मुस्कुरा देता है, इसमें क्या रखा? उनकी खुशी है, कह दिए। इसलिए किसी के निंदा और प्रशंसा से कुछ अपने में घटने बढ़ने वाला नहीं है। अपनी वास्तविकता को हमें समझने की जरूरत है। प्राणियों के संबंध में मोह में न पड़े और बैर में न पड़े। और जीवन जब तक रहेगा तब तक दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। कटु कहने वाले, व्यंग कहने वाले, तुच्छ देखने वाले, तिरस्कार करने वाले मिलेंगे। प्रेम करने वाले, आदर देने वाले, श्रद्धा समर्पण करने वाले लोग मिलेंगे। और इनके राग द्वेष में फंस गया तो जीवन बेकार हो गया। ये सब क्षणिक है। आकाश कुसुम के समान इनका पता नहीं लगेगा। जिनका जीवन बीत गया, उनके जीवन में मिले हुए हर्ष, शोक, हानि, लाभ का क्या मात्रा? जिनका जीवन है, उनके जीवन में भी जो पहले कुछ मिले हैं, उनका क्या मतलब है? इस क्षण के पूर्व हमें जो मिला, उसका क्या मात्रा? न भीड़ का मात्रा, न अपमान का, न सम्मान का, कुछ महत्व नहीं रहा। भीड़ भी झूठ हो गई, अपमान भी झूठ हो गया, सम्मान भी झूठ हो गया। जहां क्षण क्षण सब कुछ बदलता है, वहां पर किस बात को लेकर के गम? तो प्राणियों के संबंध में जो राग और द्वेष की प्रवृत्ति आती है, इसमें सतर्क रहना चाहिए। किसी की दुर्व्यवहार करने से अपने में मन में उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए। और किसी के आदर कर देने से उसके प्रति ममता और मोह नहीं होना चाहिए। पदार्थों का भी यही उसकी भी बात है। चीज आती है और जाती है, सपने के समान। किसके साथ क्या स्थिर रहता है? कुछ नहीं रहता। पदार्थों के प्रति भी लिप्सा मन में न हो। शरीर निर्वाह के लिए संदेह न हो। जीवन गुजर होगा, अंतिम में कौन सेवा करेगा, इसकी चिंता से रहित रहना चाहिए। सेवा हो जाती है, सब सेवा हो जाती है। जब शरीर में बहुत कष्ट होगा तो अपने आप बदहोशी हो जाएगी और प्राण छूट जाएगा। और जब तक होश रहेगा उसको सह लिया जाएगा। कौन सेवा करेगा, इस भ्रम में न रहे।
निभ्रम बोध, भ्रम रहित होकर के अभी हम सुख से जी रहे हैं और मन में पाल रहे हैं कि आगे क्या होगा। बेकार की बात। जब जो होगा सो होगा, निपट जाएगा। तो प्राणी पदार्थ और शरीर का निर्वाह, ये तीन के चक्कर में ज्ञान होने पर भी सावधान न रहे तो आदमी उलझ जाएगा। ज्ञान तो हो गया है, लेकिन इन क्षणिक बातों को लेकर के उसे उलझ गया तो ज्ञान बेकार हो जाएगा। ज्ञान की सार्थकता है सावधानी, चतुर्दिक सावधान, तब ज्ञान काम करेगा। सावधानी न बरती जाए, जागते न रहे तो ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। जागत ही रहो भाई, जागत कीजिए घोर, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। आत्मस्मरण सबसे बड़ा बल है। मेरे अलावा चारों तरफ अनात्म है, अनित्य है, असुख है, अरमणीय है। ये पक्का मन में होना चाहिए। मेरे अस्तित्व के अलावा, मेरी आत्मा के अलावा चारों तरफ जो कुछ भी है अनात्म है, अनित्य है, असुख है, अरमणीय है। इसमें सुख नहीं है, रमणीय नहीं है जो कुछ दिखाई देता है। दृश्य प्रपंच की कौन बढ़ाई, दृश्य प्रपंच की क्या बढ़ाई है। जो अभी कुछ है, फिर कुछ दूसरे क्षण कुछ है, तीसरे क्षण कुछ है। सुबह देखो प्रकृति का दृश्य मनोरम, दोपहर का देखो धूल गर्दा गर्मी, शाम को देखो दूसरी तरह रात में अंधियारी। सब कुछ क्षण क्षण बदलता है, क्या इसकी बड़ाई करना। जागते रहे, निर्लेप रहे, अपने को निर्लेप रखे सबसे। संसार की नश्वरता का जो निरंतर चिंतन करता रहता है उसका मन एकदम पायना रहता है ज्ञान में। संसार की नश्वरता का चिंतन जितना ढीला हो जाएगा उतनी लिप्सा और चस्का और राग और आसक्ति, यही सब दोष पैदा हो जाएंगे। हवा और पानी से लोह में मूर्छा लगता है और लोह से ही मूर्छा बनता है और लोह को खा जाता है। ऐसे प्राणी पदार्थों के संपर्क में जो राग बनता है और द्वेष बनता है, ये हमारे मन में बनता है और हम ही को खा जाता है। इसलिए साधक को निरंतर आत्मशोधन में लगा रहना चाहिए। जिसे परम शांत, परम तृप्ति, परम निर्भयता, परम सुख की लालसा है, और सबको लालसा है, बस समझ का फेर है। वो परम सुख वस्तुओं में इंसान खोजता है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, ये सब में खोजता है। जो महाभोलापन और बचकानापन है जिसमें किसी को आज तक नहीं मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे बिलबिला करके मर गए, बड़े बड़े नेता जिनके आसपास करोड़ों करोड़ों रुपए नाचते हैं, बिलबिला के मरते हैं। परम शांत, परम तृप्ति, आत्मबोध बोध आत्मशोध में ही है। तो उस बूढ़े साधु ने कहा कि मैं 3 घंटे बीजक व्याख्या पढ़ता हूं, फिर आराम करता हूं और सोता हूं, लेकिन इस भवबंधन को कोई बिरला ही काट पाएगा। आसक्ति को देखते हुए उसने कहा,
आसक्ति बड़ी प्यारी लगती है। आसक्ति ही कूड़े कबाड़ में होती है जो दृश्य है, जो कभी स्थिर रहने वाला नहीं है, जिसका सारा अहंकार भारा करके एक दिन गिर जाता है। सबसे बड़ा घमंड शरीर का, और घर शरीर ही बता देता है कि मैं क्या हूं। दिन दिन गलता है, एक दिन असक्त होता है, पीड़ा में आदमी तड़पता है। शरीर का बड़ा घमंड, और शरीर बता देता है कि मैं क्या हूं। जिन प्राणियों पर घमंड, वे प्राणी बदल जाते, मित्र से बैरी बन जाते हैं। न बैरी बने तो भी प्रारब्धवशात छूट जाते हैं, यहां से वहां हो जाते हैं। मन परिवर्तन होने पर उन्हीं में वो दृश्य नहीं प्रतीत होता है। जिनमें बड़ी प्रियता लगती है, 4 दिन के बाद उनके प्रति प्रियता नहीं रह जाती, उदासीनता हो जाती है। ये सब के बाद उनके प्रति प्रियता नहीं रह जाती, उदासीनता हो जाती है। ये सब दृश्य प्रपंच का तमाशा यही है। जो स्थिर न रहे वो दृश्य है, जो स्थिर रहे वो दृष्टा है। मैं स्थिर हूं अपने आप में, जहां हूं तहां हूं, ज्यों का त्यों। दृश्य में न उलझना, दृष्टा की दशा में रहना, यही साधना है। दृष्टा किसी से बिछुड़ा नहीं है और किसी में उसको मिलना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ होना नहीं। जो कुछ दृश्य है उसका मोह छोड़ करके अपने आप में स्थित रहना है, ये पक्का बोध हो। और इसके अनुसार पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ है आसक्ति का ध्वंस करना। अनादि अविद्यावश बारंबार सुख भ्रम हो जाता है, विषयों में सुख का भ्रम हो जाता है। जिसको एक क्षण दुख समझो, दूसरे क्षण लगता है नहीं सुख होगा। ये कच्ची साधना में खिंचाव होता रहता है, लेकिन जब पूरा पक्का अभ्यास हो जाता है तो सब समय वो दुख ही रहता है। जो स्थिर नहीं है, जो मेरे साथ नहीं है, जो सब समय बना नहीं रहता है, वो सुख कहाँ है? कितना नीक हो, कितना अच्छा हो, कितना प्यारा हो, बिछुड़ना पक्का है, तब क्या रखा है? रिहाय मरने बाद तेरे, ये सभी किस काम के? कोई भवबंधन बिरला ही काटता है, जो लग जाएगा वही काटेगा। हर इंसान में बल है, विवेक का बल है, उसको जगाना चाहिए। एक साधे सब साधिया, जिसका बोध वैराग सद जाएगा उसका सब सद जाएगा। जो अनासक्त हो जाएगा चारों तरफ से, वो महान हो जाएगा। जो चिपका रहेगा विषयों में, वो गंदगी में लिपटा रहेगा, दुख भोगता रहेगा। इसलिए जगना चाहिए। तो मुझे कल की बात याद आई। कल एक बूढ़े साधु ने कहा कि मैं 3 घंटे बीजक व्याख्या पढ़ता हूं, बाकी समय विश्राम करता हूं। लेकिन कोई बिरला ही इस बंधन को काट सकता है। तो मैंने कहा जो लगेगा वही काट देगा, क्योंकि बंधन भ्रांति मात्र है। आसक्ति भ्रांति से होती है। जहां आसक्ति होती है भंगार है। वहां जो रमणी प्रतीत होता वो वस्तुतः रमणी नहीं है, जो अपना प्रतीत होता वस्तुतः अपना नहीं है, जो सुखद प्रतीत होता है वस्तुतः सुखद नहीं है। ये दृष्टि बनी रहे
और इसके लिए परिश्रम करे वही काट देगा। मोह काट देना, आसक्ति काट देना ही भ्रम बंधन काटना है। और ये कट जाने पर चित्त में परम विश्राम।